वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 21वां और 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम 21वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में कश्यप जी का अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुदगुण की उत्पत्ति का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि सहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिबी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बालिका का जन्म हुआ है। हे महामुनि, बालिका के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाभाऊ, कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र दिर्मुधा, शंबर, अयोमुख, शकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वर भानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम, परम पराक्रमी, विप्रचिति थे। ये धनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वभानु की कन्या प्रभाती तथा शर्मिष्ठा, उपदानु, हैशिरा ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं थी। वेशुनार के पुलोमा, कालका 2 पुत्रियां थी। ये दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भारिया हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के सभी पुत्र पोलोम और कालके कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंघिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान पुत्र पैदा हुए। ये वंश शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमुची, इलवल, ख्रसम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु, महादैत्य योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, शिची, गृद्धधिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीव से अश्व, उष्ट और गर्धपों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़, अरुण के ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहर्षो सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरण करने वाले विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली, अमित, तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प हुए। गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय और भी अनेक उग्र, विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़े बड़े ढाडों वाले भयंकर कच्चा मांस खाने वाले जलचर स्थलचर पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया। सुरभि से गो, महर्षि आदि की उत्पत्ति हुई। वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसाने, यक्ष, राक्षसों को मुनि ने, अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुई। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र पैदा हुए। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव, दानवों के पितृ रूप से निश्चय किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उनकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को यह वर दिया और उसे अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले कि यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए।
उसके शौच आदि से कभी कोई अंतर पड़े यह देखने की इच्छा से इंद्र वहां इस समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष कुछ ही कम रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुशी में घुस गए। उस समय महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः कहा कि मत रो, परंतु वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी नहीं मरा। तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। वही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोदी यानी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। अब हम 22वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी क्रम से राज्यों का बंटवारा करने लगे। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति, यज्ञ, तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्ति किया। इस प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुगणों का अधिपति दे दिया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिलक्षित किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों का राज्य सिंह को दिया। सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को तथा नख तथा ढाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र को बनाया तथा प्लक्ष को वनस्पतियों का राजा बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और भी जातियों के प्राधान्यों की व्यवस्था करी। इस प्रकार राज्यों का विवाह करने के बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना करी। उन्होंने पूर्व दिशा में वेराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिलक्षित किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति करी। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दर्श राजा हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा में अभिलक्षित किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त उस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। हे मुनि सतम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवत परमात्मा श्री विष्णु भगवान की विभूति रूप हैं। हे द्विजोतम, जो भूत अधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे हो, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो देवताओं, दानवों, दैत्यों, मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों, नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों, ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्य, वर्तमान जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रभु सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्व आदि गुणों के आश्रय वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं, अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करते ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त रूप स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश में मरीचि और प्रजापति होते हैं, तीसरे अंश में काल, चौथा संपूर्ण प्राणी है। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु होते हैं, तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं। द्विज जगत के आदि, मध्य में तथा प्रलय पर्यंत में ब्रह्मा, मरीचि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण, उसके बाद समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति, प्रलय भी उन देवाधिदेव के 4 विभाग बताए गए हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव को कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति सर्वदा श्री हरि का शरीर ही कारण है।
हे मैत्रेय, इस प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतः कारण रुद्र रूप है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त रचना के रचयिता, पालन करता, संहार करता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, अंत के समय में वे इस प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। महात्मा का वह स्वरूप ज्ञान में व्यापक, स्वयं प्रकाश और अनुपम है, और वह भी 4 प्रकार का है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझे विधि पूर्वक बताइए। तब पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस समय अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और परम ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योगाभ्यास के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वाले को आलंबन युक्त सबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान है, ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुनि, उसी में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में ही समस्त जगत है। भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझे बताइए। तब पराशर जी बोले कि हे मुनि, जगत का पालन करने वाले अप्रेमीय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझे बताया वही महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वस्त्र रूप से आश्रय दिया है, और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार, इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख शांख धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाले अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर जी को वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान कर्म में इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञान है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रिया विद्या अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित है। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार से कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान है, पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत्य असत्य तथा अव्यक्त रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेय, भूलोक भूलोक स्वर्लोक तथा मह जन तप सत्य सातों लोग भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही समलोक में स्वरूप में स्थित है। निराकार सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव मनुष्य पशु आदि नाना रूपों में स्थित है। ऋक यजु साम अर्थवेद इतिहास उपवेद वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाक एवं समस्त काव्य चर्चा राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा श्री विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं भी जितने भी मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे भिन्न कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग द्वेष दंत रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत मैंने वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है,
वह सब मनुष्यों को इसके श्रवण से ही मिल जाता है। हे मुनि, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ, यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवा आदि देव वरदायक हो जाते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के सभी अध्याय सुनाए। अब आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।